नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सूचना का अर्थ जो था उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम सूचना का जो प्रकार है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सूचना के प्रकार। सूचना के प्रकार का अर्थ यह है कि सूचना जो है वो हमें किस प्रकार से या कितने जो उसके भाग हैं उन सूचनाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो सूचना जो है उसका जो प्रकार है, सबसे पहला प्रकार आता है वैज्ञानिक सूचना। क्योंकि आज का जो युग है वो हमारा वैज्ञानिक युग है, और वैज्ञानिक युग है तो हमें विज्ञान से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनके ऊपर चर्चा करना है। वैज्ञानिक सूचना। वैज्ञानिक सूचना यानी विज्ञान के क्षेत्र के अंदर होने वाली विभिन्न जो गतिविधियां होती हैं उनसे संबंधित जो भी शोधकर्ता या वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं उनसे संबंधित जो भी आंकड़े हैं हमें प्राप्त होते हैं वो क्या है, वैज्ञानिक सूचना है। क्योंकि आज का युग क्या है, वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक जो युग है इसके अंदर क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में यानी नए नए जो आविष्कार होते हैं उनसे संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनसे जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो वैज्ञानिक सूचना के अंतर्गत आता है। नंबर 2, तकनीकी सूचना। तकनीकी सूचना का अर्थ है कि तकनीकी क्षेत्र के अंदर जितने भी उत्पादन किए जाते हैं, जैसे कि हमारे जो मोबाइल है, पहले नोकिया 1100, फिर नोकिया 3300, उसके बाद क्या धीरे धीरे तकनीकी क्षेत्र में अलग अलग तकनीकों के माध्यम से क्या है, हमें आज हमारे पास क्या है, वो जो नोकिया 211 था उससे और आज के जो मोबाइल है उसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो आज का जो मोबाइल है वो बहुत ही मॉडिफाई करके, यानी उसमें क्या विभिन्न तकनीक लगा के अलग उसको टाइप दिया गया है। तीसरी है तकनीकी आर्थिक सूचना। अब तकनीकी आर्थिक सूचना यह है कि अब परिष्कृत सामग्री, वो चाहे आंतरिक हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर सर्वेक्षण, जिसमें क्या उत्पादन, विकास और अन्य जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनसे संबंधित जितने भी आंकड़े अगर कलेक्ट किया जाए या उन आंकड़ों को हमें प्राप्त हमने करना है तो वो क्या है, तकनीकी आर्थिक सूचना के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4, व्यापारिक सूचना। व्यापारिक सूचना यानी व्यापार से संबंधित, जिसमें क्या हो सकता है कि किसी भी फैक्ट्री से उत्पादन होना, फिर उसको क्या है विक्रय करने के लिए बाजार के अंदर लाना, यानी क्रय और विक्रय, लाभ हानि या पूंजी का निर्माण करना, या श्रम संबंधित जो रोजगार है उनसे संबंधित जितना भी आंकड़े इकट्ठे किए जाएं तो वो क्या है, व्यापारिक सूचना के अंतर्गत आते हैं। नंबर 5, औद्योगिक सूचना। अब औद्योगिक सूचना से संबंधित क्या अनुसार कि जो व्यापार से संबंधित उद्योग हैं या उत्पादन
किसी भी उद्योग के अंदर कितना हो रहा है, उसकी क्षमता क्या है, उत्पादन किस तरीके से किया जा रहा है, या उत्पादन एवं सेवाओं से संबंधित जितने भी आंकड़े इकट्ठे किए जाएं, तो जो आंकड़े इकट्ठे किए जाएं वो किस में आएंगे, औद्योगिक सूचना के अंतर्गत आते हैं। नंबर 6, सामाजिक जनसांख्यिकी सूचना। सामाजिक यानी समाज से संबंधित, जनसांख्यिकी यानी जनता की जो संख्या है उनसे संबंधित। इसमें क्या आ जाएगा कि जो समाज है या समाज के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या, सामाजिक वितरण यानी उत्पादन और आर्थिक और शैक्षणिक जो आंकड़े हैं वो सामाजिक जनसांख्यिकी जो सूचना है उसके अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो समाज है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब जुड़ा हुआ है तो क्या है, एक परिवार के अंदर अगर 10 सदस्य हैं तो उनको क्या है, जो अपनी आवश्यकताएं हैं, उनको किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो वो अपने आवश्यकता के अनुसार हर चीज़ का उपयोग करते हैं। तो वो क्या है, अब जो जितने भी उत्पादन होते हैं तो वो सामाजिक वितरण के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ जिस सामान की लागत अधिक होती है तो क्या है, उद्योगों से अधिक उत्पादन करके उसी क्षेत्र के अंदर भेजा जाएगा ताकि वहाँ के लोगों की आवश्यकता पूरी की जाए। तो ये जो सामाजिक जनसांख्यिकी जो सूचना है ये क्या है, उत्पादन, आर्थिक एवं शैक्षणिक आंकों पर निर्धारित होती है। अब इसी क्रम को अगर आगे बढ़ाएं तो हमारे जो एक वैज्ञानिक कह सकते हैं या सूचना के ऊपर J.H. सेरा, इन्होंने सूचना का जो वर्गीकरण किया गया है, के अनुसार सूचना का वर्गीकरण। अब सूचना का J.H. सेरा के अनुसार जो सूचना का वर्गीकरण है उसमें सबसे पहला इन्होंने वर्गीकरण किया है प्रत्यात्मक सूचना। अब प्रत्यात्मक सूचना होती क्या चीज़ है? प्रत्यात्मक सूचना यानी मनुष्य अपनी समस्याओं को एकाग्रचित होकर किसी भी विचार या किसी भी परिकल्पना का अगर निर्माण करता है तो वो क्या है, प्रत्यात्मक सूचना कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी समस्या को अगर हल करना चाहे तो उसे क्या है, एकाग्रचित होना ही पड़ेगा, और एकाग्रचित होगा तो उसके मन के अंदर क्या है, विचार उत्पन्न होंगे, परिकल्पनाएं उत्पन्न होगी जिससे उस समस्या का हल किया जाए। नंबर 2, अनुभाविक सूचना। अनुभाविक सूचना का अर्थ यहाँ है कि निरीक्षण और परीक्षण कर जो शोध के आधार पर कार्य किया जाए, जिसमें क्या अनुभव माध्यम होता है, यानी अनुभाविक निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा शोध के जो कार्य किए जाते हैं उनमें क्या है, जो कार्य किए जाए वो अनुभव के आधार पर होंगे, और अनुभव के आधार पर होंगे तो क्या कहलाती है, अनुभाविक सूचना। तीसरा है कार्यविधिक। अब कार्यविधिक का अर्थ यह है कि जो शोध करता है वो कहीं ना कहीं से क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करता है। अब डाटा कलेक्ट करेगा तो उन डाटा के ऊपर क्या करेगा,
प्रक्रियाकरण करेगा या परीक्षण करेगा। जो परीक्षण करेगा या प्रक्रियाकरण करेगा किसके माध्यम से? अपने कार्य के माध्यम से करेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है? डाटा एकत्रित किया है। नंबर 4, प्रेरणा सूचना। अब प्रेरणा सूचना का अर्थ यहाँ क्या है कि मानव जो है वो चिंतनशील होता है। अब चिंतनशील होगा तो वो क्या करेगा? नवीन सूचनाओं का विकास करेगा। नंबर 5, नीति से संबंधित। नीति से संबंधित यानी किसी चीज को डायरेक्शन देख के आगे बढ़ाना। और नंबर 6, निर्देशात्मक सूचना, यानी निर्देशों के माध्यम से किसी भी सूचना को दी जाए या किसी भी आंकड़ों को दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? निर्देशात्मक सूचना कहलाता है। आज हमने सूचना के जो प्रकार थे उन पे चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।